आवर हाउस 2018 में रिलीज हुई एक कैनेडियन हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है एंथोनी स्कॉट बर्न्स ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमें एक परिवार दिखाया जाता है जहां परिवार का सबसे बड़ा बेटा इथन अपनी गर्लफ्रेंड हैना को लेकर परिवार के साथ डिनर के लिए आया हुआ है। वो अपने पेरेंट्स से दूर रहता है और इस कारण उनसे कम मिल पाता है, इसलिए उसके पेरेंट्स भी उससे कुछ नाराज हैं। इसी जगह पर इथन की बहन बेका भी मौजूद है जो सबको बताती है कि वो स्कूल में स्विमिंग सीख रही है और ज्यादा टाइम तक अंडर वाटर रहने की भी प्रैक्टिस कर रही है। इसके साथ ही बेका रोज अपने घर का कैलेंडर भी बदलती है। वहीं हमें इथन का भाई मैट भी दिखाया जाता है जो अपने दोस्त डैग के साथ वीडियो गेम खेल रहा है। डिनर होने के बाद इथन सबसे कहता है कि उसे जाना है। तब उसके पेरेंट्स और बाकी लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है जिसके लिए उसके पास सिर्फ आज ही की रात है, क्योंकि आज लैब में वे टेस्ट कर सकते हैं। इतना कहकर इथन वहां से अपनी गर्लफ्रेंड हैना के साथ चला जाता है। इसके बाद हमें एक लैब नजर आती है जहां इथन और हैना अपने फ्रेंड एडनान के साथ एक मशीन को टेस्ट करने के लिए जा पहुंचे हैं। दरअसल उन्होंने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई है जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। एडनन इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एक वीडियो भी बनाता रहता है, लेकिन जब वे इस मशीन को टेस्ट करते हैं तो वो ठीक से काम नहीं करती, मगर उस बल्ब में धुआं उठता है और फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके बाद उस लैब की बिजली चली जाती है और इथन को अपने दोस्तों के साथ वहां से भागना पड़ता है। इधर अगले सीन में जब इथन हैना के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहा होता है तब उसके पास अपने भाई का कॉल आता है और वो बताता है कि उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उनकी मौत हो गई है। ये बात सुनकर इथन काफी दुखी होता है। इसके बाद हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां इथन अपने भाई मैट और बहन बेका के साथ ही रहने लगता है ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। इसके बाद उनका डेली रूटीन बदलने लगता है और इथन सुबह अपने भाई बहन के लिए नाश्ता बनाता है, उन्हें स्कूल छोड़ने जाता है और इसके साथ ही अपनी जॉब पर भी जाता है और फिर शाम को उन्हें वापस घर लेकर आ जाता है। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि मैट के दिल में इथन के लिए नफरत बढ़ने लगती है और वो धीरे धीरे अपने भाई से बात करना भी कम कर देता है। तीनों भाई बहनों की लाइफ कुछ ऐसी ही चलती रहती है कि एक दिन इथन के नाम एक पार्सल आता है। दरअसल इस पार्सल के अंदर एक डिवाइस रहती है। एक दिन वो काम से जल्दी घर पहुंच जाता है और अपनी मशीन को फिर से एक बार ऑन करने में लग जाता है। इसके लिए वो उस पार्सल के अंदर आई डिवाइस को निकालता है और अपनी मशीन में लगाकर उसे शुरू करता है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि उस घर में फिर से उसी तरह धुआं उठने लगता है जैसा लैब में उठा था, मगर इसके बारे में इथन कुछ सोच पाता उसके पहले ही मशीन बंद हो जाती है और धुआं भी गायब हो जाता है। इथन इससे निराश हो जाता है, लेकिन तभी अपना मोबाइल देखकर उसे याद आता है कि वो बेका और मैट को लाना भी भूल गया है, इसलिए वो तुरंत ही उन्हें लाने के लिए चला जाता है। इसी रात इथन अपनी बहन के साथ मिलकर सबके लिए खाना बनाता है, मगर जब कुछ सामान लेने के लिए मैट गैरेज में जाता है तो उसे इथन की वो मशीन दिखाई देती है जिस पर वो काम कर रहा था। अब इथन और मैट आपस में बात करते हैं। इस दौरान मैट इथन से कहता है कि अगर तुम उस रात मशीन को टेस्ट करने के लिए नहीं जाते तो उनके पेरेंट्स आज जिंदा होते। यहाँ इथन अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैट उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि बेका नहाने गई है और बाथरूम में अंडर वाटर रहने की प्रैक्टिस करती है। तो वहीं मैट अपने पेरेंट्स के कमरे में चला जाता है और उनकी फोटो को देखकर उन्हें याद करता है, जबकि इस बीच इथन फिर से गैरेज में जाकर मशीन को टेस्ट करने लगता है। मगर मशीन के शुरू होते ही वहां उनकी पड़ोसन मेरी खाना लेकर आती है, लेकिन जैसे ही इथन उनसे बात करना शुरू करता है बेका उसे आवाज लगा देती है और इथन को वहां से जाना पड़ता है। दरअसल जब इथन मेरी से बात कर रहा था तब बेका और मैट दोनों को ही दरवाजे की अजीब आवाज आती है। इसे सुनकर बेका चिल्ला देती है। अब इथन बेका के पास पहुंचता है तो वो उसे कहती है कि मैट उस पर नजर रख रहा है, जिसे सुन मैट नाराज होकर वहां से चला जाता है। इधर बेका के सोने के बाद इथन फिर से मशीन ऑन करता है, लेकिन वो काम नहीं करती। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और जब बेका कैलेंडर बदलने जाती है तो देखती है कि कैलेंडर तो पहले से ही बदला हुआ रखा है। जब वो मैट से इस बारे में पूछती है
तो वो ये कहता है कि उसने इसे नहीं बदला। इसके बाद ईथन अपने भाई बहन को स्कूल छोड़ता है और वापस आते हुए अपनी मशीन के लिए कुछ और पार्ट्स अपने साथ लेकर आता है, जिन्हें देखने के बाद बेका उससे वो मशीन देखने के लिए कहती है। अब घर पहुंचने के बाद ईथन बेका को अपनी मशीन दिखाता है और साथ में उसे मशीन को ऑन करना भी सिखाता है। वहां हैना भी ईथन को कॉल करती है, लेकिन ईथन उसकी कॉल पिक नहीं करता और इधर बेका को भी सोने के लिए भेज देता है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मैट फिर से अपने पेरेंट्स के कमरे में बैठा हुआ है और उनकी फोटो को देख रहा है, लेकिन तभी उसे आईने में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और वो डर कर नीचे गिर जाता है। मगर जब वो अपने पीछे की दीवार पर देखता है तो वहां कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। इसके बाद जब वो कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी बहन बेका किसी से बात कर रही है। मैट जब उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तो बेका कहती है वो अपनी माँ से बात कर रही है। ये सुनकर मैट और चौंक जाता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। इधर अगली सुबह मैट देखता है कि कैलेंडर फिर से बदला हुआ है, मगर उसे पता चलता है कि उसे ईथन और बेका में से किसी ने नहीं बदला है। ये देखकर वो डर जाता है और जब ईथन उसे स्कूल छोड़ने जाता है तो मैट उसे बताता है कि घर में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। उसने भी अपने माँ पापा को महसूस किया है और बेका भी अपनी माँ से बात कर रही है। उसे लगता है कि ये सब कुछ उस मशीन के सिग्नल के कारण हो रहा है, लेकिन ईथन उसकी बातों को नजरअंदाज कर उसे स्कूल जाने के लिए कह देता है। मगर साथ में उसे भी इस बात का एहसास होने लगता है कि कुछ तो अजीब होने लगा है। इसी रात को जब ईथन बेका को उसके रूम में सुलाने के लिए जाता है तो बेका उसे बताती है कि उसे अब डर नहीं लगता क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी देखभाल कर रहे हैं। ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो मैट पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि ईथन को ऐसा लगता है कि बेका के दिमाग में ये सब बातें मैट ही डाल रहा है। लेकिन उनकी आवाज सुनकर बेका अपने कमरे से बाहर आ जाती है और दोनों से कहती है कि माँ को उनका झगड़ा पसंद नहीं। तभी अचानक से उनका रेडियो ऑन हो जाता है और उसमें साउंड बजने लगता है, जिसे सुन बेका कहती है कि ये उनके पेरेंट्स हैं। इस पूरे किस्से को देख ईथन को ये बात समझ आने लगती है कि उसकी मशीन का सिग्नल एक पाथवे का काम कर रहा है, जिसके जरिए बेका अपने पेरेंट्स से बातें कर रही है। मगर अब वो खुद इस बात का पता लगाने के लिए अपने पिता के टूल बॉक्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो ये पहले भी देख चुका था कि वो टूल बॉक्स बेसमेंट में रख कर आने के बाद खुद ही वापस गैरेज में आ गया था। इसलिए अब वो एक बार फिर से उस टूल बॉक्स को बेसमेंट में रख कर आता है और खुद गैरेज में आकर मशीन को शुरू कर देता है। इसके बाद वो देखता है कि टूल बॉक्स खुद ब खुद बेसमेंट से उसके गैराज के दरवाजे तक आ गया था। ये सब देखकर वो हैरान रह जाता है। अब सीन बदलता है और अगले दिन ईथन अपनी गर्लफ्रेंड हैना से मिलता है। वो हैना को बताता है कि उसके घर में काफी अजीब हरकतें हो रही हैं और ये सब उस मशीन और फ्रीक्वेंसी के कारण हो रहा है। लेकिन हैना इन बातों पर भरोसा नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ ईथन की गैर मौजूदगी में मैट बेका के साथ मिलकर उसकी मशीन को शुरू कर देता है। अब जब ईथन हैना से मिलकर वापस अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी भाई बहन किसी इनविजिबल पर्सन के साथ एक डॉल से खेल रहे हैं। वो ये सब देख थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन साथ ही मैट और बेका को ये भी कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उस मशीन को न चलाए। इस पर बेका उसे कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को देखना चाहती है। वो ईथन को ये भी बताती है कि माँ ने कहा है कि सिग्नल को और भी मजबूत रहने की जरूरत है। ईथन मैट के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मान जाता है, लेकिन उसके पास बिजली की कमी रहती है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ईथन अपने पड़ोसी टॉम को घर पर बुलाता है और उससे मशीन के लिए ज्यादा बिजली खींचने में मदद लेता है। टॉम उससे पूछता भी है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ईथन उसे टाल देता है। इधर दूसरी तरफ मैट बेका के पास जाता है और वो उसे बताती है कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी और उन्हें अपनी फ्रेंड एलिस के बारे में बता रही थी। एलिस कौन है ये हम आपको आगे बताएंगे। इस बात पर मैट बेका से पूछता है कि उसके मॉम डैड उससे क्यों बात नहीं कर रहे, लेकिन वो कहती है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन ने अपनी मशीन में कुछ बदलाव किए हैं और वो इसे वापस शुरू करने वाला है, लेकिन इस वक्त बेका बाथरूम में होती है, जबकि मैट भी अपने फ्रेंड डैग के साथ वीडियो गेम खेल रहा है।
अब बेका अंडर वाटर प्रैक्टिस में लग जाती है और इधर इथन मशीन को शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि किसी ने बेका को पानी के अंदर डुबाना शुरू कर दिया है। वो बहुत हाथ पैर मारती है और आखिर में खुद को पानी से बाहर निकाल लेती है, लेकिन बाहर आते ही वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि वहां कोई नहीं होता। इथन अब भी मशीन को देखता है, लेकिन वो उस वक्त ठीक से काम नहीं कर रही थी। तब वो बेका के कमरे में जाता है, जहां बेका उसे अपनी दोस्त एलिस के बारे में बताती है, लेकिन इथन कहता है कि वो उससे कभी नहीं मिला। तब बेका कहती है कि एलिस बहुत शर्मीली है। अब हम देखते हैं कि मैट अपने फ्रेंड डैग के साथ वीडियो गेम खेलने में लगा हुआ है, लेकिन इस बीच डैग वॉशरूम जाता है और आईने में देखता है कि उसके पीछे लगे पर्दे में से धुआं निकल रहा है और उसी धुएं से किसी की शैडो बन रही है। लेकिन जब डैग पर्दा हटाता है तो वहां कोई नहीं होता। वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन जैसे ही पलटता है तो वहां धुएं से बनी एक महिला आ जाती है। इसे देखते ही डैग वहां से भागना शुरू कर देता है। मैट इस आवाज को सुनकर डैग को रोकने के लिए आवाज भी लगाता है, लेकिन डैग तब तक जा चुका होता है। यहाँ से सीन बदलता है और इथन से मिलने के लिए उसका पड़ोसी टॉम आता है। वो इथन को अपने घर ले जाकर बताता है कि उसके मशीन का सिग्नल इस घर से बाहर भी जा रहा है, जिसके कारण उसे भी अपनी मरी हुई पत्नी के घर में होने का एहसास हो रहा है। अगली सुबह इथन जब बेका को स्कूल छोड़ने जाता है तो वहां उसे बेका की टीचर मिलती है। वो इथन से कहती है कि बेका ने उसे एलिस के बारे में बताया है और साथ में ये भी कहा है कि वो उनके साथ उनके ही घर में रहती है। अब स्कूल से अपने भाई बहन को वापस लाते वक्त इथन अपनी बहन से एलिस के बारे में पूछता है तो बेका उसे बताती है कि एलिस पहले उसी घर में रहती थी। वो उस घर में भी तभी आई जब इथन ने अपनी मशीन को शुरू किया था। साथ में बेका उसे ये भी बताती है कि एलिस हेनरी से बहुत डरती है, लेकिन बेका उससे कभी नहीं मिली, इसलिए उसे हेनरी के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद वो बात करते हुए घर पहुंचते हैं, जहां हैना भी आ जाती है। अब हैना इथन को अपने लैब के एक्सपेरिमेंट का वीडियो दिखाती है। इस वीडियो में वे देखते हैं कि वहां उन दोनों के अलावा एक साया भी था जो ठीक उनके पीछे ही खड़ा था। इसे देखकर इथन को ये बात समझ आ जाती है कि उसकी मशीन उसके पहले ट्रायल से ही ये काम कर रही है। जिसके बाद वो हैना को टॉम और उसकी बीवी के बारे में भी बताता है। अब वो हैना को लेकर तुरंत ही अपनी पड़ोसन यानी मेरी के पास चला जाता है। इस दौरान टॉम उन्हें देख लेता है। यहाँ मेरी उन्हें बताती है कि वो घर पहले मिस्टर हेनरी गिफोर्ड का था और उन्होंने एलिस को गोद लिया था, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई, जिसके बाद उसकी तलाश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पुलिस को यही लगता था कि हेनरी ने ही एलिस के साथ कुछ किया था। इधर दूसरी तरफ इथन के घर की लाइट्स बार बार ऑन एंड ऑफ होने लगती है, जिसके बाद बेका को अपनी डॉल दिखाई देती है, लेकिन उसे कोई पीछे से खींच लेता है। अब बेका उसका पीछा करते हुए बेसमेंट की एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां काफी अंधेरा होता है, लेकिन तभी उसे एक बॉक्स के पास वो डॉल दिखती है और वो उसे उठाने के लिए चली जाती है। मगर जैसे ही वो डॉल को उठाने लगती है, तभी कोई उसे बॉक्स के अंदर खींच लेता है। अब एक बार फिर से घर की लाइट्स बार बार ऑन एंड ऑफ होने लगती है और वहीं बेका बॉक्स के अंदर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसे सुनकर मैट भी बेसमेंट की तरफ दौड़ता है, लेकिन एक साया उसके सामने आ जाता है और वो उसी जगह बैठ जाता है। इतने में इथन भी वहां पहुंच जाता है और सीधे अपने गैराज में चला जाता है, लेकिन उसकी मशीन अपनी जगह पर नहीं होती। जिसके बाद वो कुछ सोचता है और घर से भागकर सीधा टॉम के यहाँ पहुंचता है, मगर वो वहां देखता है कि उसका दरवाजा लॉक है, इसलिए वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। इधर बेका बॉक्स से बाहर निकल जाती है और एक अजीब से रूम के अंदर पहुंच जाती है। हालांकि मैट और हैना उसे ढूंढने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच टॉम को अपने सामने एक साया दिखाई देता है, जिसे वो अपनी बीवी का साया समझकर रोने लगता है। तो वहीं इसी वक्त कोई हाथ बेका के मुंह को बंद कर देता है। दूसरी तरफ मैट और हैना को एक दरवाजा दिखाई देता है और मैट उसे खोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही मैट अंदर घुसता है तो वो दरवाजा बंद हो जाता है। इधर मैट जब अंदर पहुंचता है तो कोई उसे भी पकड़ लेता है। इतनी देर में इथन भी टॉम के घर के अंदर पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी मशीन वहां चल रही है। अब वो उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इतने में टॉम उसके सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैट बेका से पूछता है कि ये सब कौन कर रहा है। तब बेका उसे हेनरी का नाम बताती है।
इस बीच हैना भी किसी तरह उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने लगती है, मगर कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। अब सीन टॉम के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहां टॉम और इथन की लड़ाई हो रही है। लेकिन तभी एक साया उनके पीछे आ जाता है और टॉम को अपने साथ खींच कर ले जाता है। दूसरी तरफ मैट और बेका जहां कैद है, वहां भी एक साया बनता है, जिसके बाद बेका बेहोश हो जाती है। तो वहीं तीसरी तरफ हैना की ओर भी काला धुआं बढ़ रहा है, जो उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी इथन उठता है और उस मशीन को एक बेसबॉल के डंडे से तोड़ कर रख देता है। जैसे ही ये मशीन टूटती है, वो साया भी गायब हो जाता है, जिसके बाद हैना और मैट बेका को लेकर बाहर आते हैं और वो होश में आ जाती है। इस बीच इथन भी अपने साथ टॉम को लेकर अपने घर जा पहुंचता है और सभी से मिलकर काफी खुश होता है। यहाँ से सीन बदलता है और हमें उनका खाली घर नजर आता है, जिसे वे बेच रहे हैं। वे अपने घर के बाहर खड़े रहते हैं, जहाँ एक व्यक्ति बेका को वही डॉल देता है जो बेका ने एलिस को दी थी। लेकिन बेका उस डॉल को जाकर वापस उसी घर में रख देती है। यहाँ से इथन भी हैना और टॉम को बाय कहने के बाद वहां से निकलने लगता है। अब वे सभी अपने नए घर में कुछ खा रहे हैं, मगर तभी कैमरा घूमता है और हमें एक बॉक्स में से उसी डॉल की आंखें नजर आती है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है।